आपकी जो लाइफ है उसको अगर देखा जाए तो उस पर एक ऑटोबायोग्राफी बन सकती है। प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आना मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था। कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, आप अपने काम से अपने आप को मनवाएं। आपको जब आपकी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड मिला था तो एट दैट टाइम व्हाट वाज योर फीलिंग? जो भी अवार्ड्स मिलते हैं सबसे पहले मैं अपने फादर को बताती हूँ। मेरे फॉरेन पर जो है ना बच्चे जो है ना, स्पेशली मेरा छोटा बेटा और बेटी बाहर ये के मेरा वेट करते हैं। मुझे टीचर ने बताया कि एक दो दफ़ा छोटे बेटे ने कहा कि मेरी मम्मा आपको पता है वो पुलिस ऑफिसर हैं इनके। तो वो कहे अच्छा तो फिर तो ठीक है, आप कल काम कर कर आइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फिज़ा इकबाल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी शख्सियत से जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ DIG वुमेन से, शीबा शाह से। उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से आज तक मैनेज किया है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीबा, कैसी हैं आप? जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, इट वॉज़ वेरी ऑनर फॉर मी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज़ जहाँ पर आपको लगा हो कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब जब आपको लगा हो कि यू आर डिसहार्टेड एंड यू आर ब्रोकन, क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसको अगर देखा जाए तो उस पर एक ऑटोबायोग्राफी बन सकती है। स्टार्टिंग में मैंने जब ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो एट दैट टाइम ये कि मुझे काफ़ी टफ टाइम ऑन दैट अकाउंट के मास्टर्स करने के बाद एंड आफ्टर कमीशन करने के बाद प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आना मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था। 3 इयर्स तक मुझे इस डिपार्टमेंट को समझने में काफ़ी टाइम लगा। इस टेन्योर में 2-3 दफ़ा ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि जाने की कर रही थी, तो मेरे हायरर्स ने कहा कि नहीं, आप इस डिपार्टमेंट में एज ए अपने आप को कतई पुलिस वाली ना समझें, आप एज ए सोशल वर्कर के तौर पर काम करें। तो इसी मोटिवेशन को लेकर, और मुझे अभी 19 इयर्स प्लस हो गए। चलिए अब हम आपके थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड था या फिर आपका कोई इंस्पिरेशन था? किस तरीके से आपने अपनी इस करियर को परस्यू किया? मेरी जी फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। हाँ, ये है कि फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैं पुलिस डिपार्टमेंट से। और इस डिपार्टमेंट में आने का सबसे बड़ा जो था, कमीशन एग्ज़ाम करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फादर। उन्होंने एनकरेज किया, क्योंकि प्रेजेंट डिपार्टमेंट का नाम और स्पेशली जब ये कि पुलिस में, तो मैंने कहा कि जो मेरा माइंड में था एज अ लेक्चरशिप का था, और ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट, बट माय फादर इज़ एनकरेजिंग मी। और मुझे अभी कोई 19+ ईयर्स हो गए हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि फादर का बड़ा हाथ है कि उन्होंने कहा कि जी कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, आप अपने काम से अपने आप को मनवाएं। अच्छा, जब हम एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई उसका बैकग्राउंड नहीं होता उस डिपार्टमेंट से, तो उस टाइम हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। कभी कभी लोग कहते हैं क्या ज्वाइन कर रही हो, थोड़ा स्टीरियोटाइप भी आ जाता है, क्यों ज्वाइन कर रही हो, मुश्किल होगा, लड़कियों के लिए नहीं होता ये सब। तो इस तरह कितनी चीज़ें आपने फेस की और उनको आपने किस तरीके से कम बैक किया और आंसर किस तरीके से किया? देखिए, काफ़ी चैलेंजेस तो नो डाउट ये कि फेस करना पड़े। स्पेशली यहाँ पर ये ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर 85% ये कि मेल पीपल आर वर्किंग, और वी आर ओनली 15%, बल्कि 15% भी ये कि मैं कह रही हूँ कि 10% फीमेल ऑफिसर्स हैं। पर इट्स अ चैलेंजिंग, हम लोगों ने उस चैलेंज को आगे करके और
अपना एक कहते हैं ना कि जी मनवा लिया कि जी नहीं, हम पीछे हटने वालों से नहीं है। आपके फादर तो आज ऑब्वियस सी बात है प्राउड फील कर रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, नाउ माय डॉटर इज हियर। अब आपके बच्चों में से ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो कहता है मुझे मामा की तरह बनना है? मेरा कोई बच्चा ये कि मेरी उस प्रोफेशन में नहीं आना चाह रहा। हाँ, जैसे कि बच्चों, आजकल के बच्चे जो है ना, हर कोई अपना एक रख कर बैठा हुआ है। हालांकि मैं पूछ रही हूँ कि किसी को आना है मेरी फील्ड में, तो ये कि नोबडी इज एग्रीड। क्योंकि मैं भी एक ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग ये सब चीज़ें, तो जब आपका एक ट्रेनिंग वाला टेन्योर था, क्योंकि वो बहुत टफ होता है, आई नो अबाउट दैट, खास तौर पे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ कर लेते हैं बट गर्ल्स के लिए बहुत टफ होता है, तो उस टेन्योर पे कभी ऐसे हुआ कि मैंने गलती कर दी आके? नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया कि जी गलती। हाँ, ये कि जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 2-3 इयर्स मुझे इस डिपार्टमेंट को समझने में, और 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बस छोड़ दूँ, ये कहाँ पर मैं आ गई। इसका बेसिक रीज़न ये कि प्रिजन में फीमेल्स भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, जब उनके रोना, उनके केसेस के बारे में, उस पर मैं बैकअप हो रही थी, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट की वजह से नहीं। और जहाँ तक आपने कहा कि जी बच्चों का है, हाँ, बच्चे आना नहीं चाह रहे बच्चे, बल्कि कभी कभार मेरा छोटा बेटा टीचर को बोलता है कि मेरी मम्मी पुलिस वाली हैं, अगर मैं होमवर्क ना करूं तो जो है ना मेरी मम्मा जो है ना पुलिस ऑफिसर है। मतलब आपके बच्चे तो फुल मुझे एडवांटेज ले रहे हैं इस चीज़। तो ये है बेटा अक्सर टीचर्स को, तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स बोलती हैं कि जी आपके बेटे ने तो कहा है कि जी मैं होमवर्क नहीं कर कर आया, और जो है ना, बट मेरी मदर इज़ वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में थ्रेटनिंग। यस, इट्स इटसेल्फ थ्रेट। आपका जो जैसे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपकी एक फैमिली लाइफ भी है, उनको किस तरीके से कुछ टिप्स देना चाहें कि वो अपनी वर्किंग लाइफ को भी मैनेज करें, अपनी फैमिली लाइफ को भी मैनेज करें? बिकॉज आपकी लाइफ को देखा जाए तो आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। देखिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए नो डाउट है कि दो जॉब्स, एक तो ये कि अपनी ऑफिस वर्क, और प्लस जो फुल टाइम जॉब तो हमारी तब शुरू होती है जब हम लोग घर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों को टाइम ये के दे देती हूँ। ऑफिस का काम जितना भी होता है वो ऑफिस पर ही ये करके, और घर पर सिर्फ मैं प्योरली एज अ ममा, एज अ वाइफ के उस पर ये करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कि जॉइंट फैमिली है, ये भी वर्किंग लेडी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं मैसेज ये भी कन्वे करना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली इज़ मोर कंफर्टेबल, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ के लिए है। क्योंकि वो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, थ्रू आउट सपोर्ट मिल जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस ऑल लेवल टाइम डेवलप हो सपोर्ट होती है जी। आजकल के हालात में ये कि मैं अभी, अगर मेरे बच्चे स्कूल के बाद ये कि 3 बजे जाएंगे, तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि क्या कर रहे होंगे, कौन होगा, तो आई एम रिलैक्स ऑन दैट अकाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम जो एक डीआईजी वुमेन को देख रहे हैं, ठीक है, वुमेन को देख रहे हैं, उसका बचपन कैसा था? क्या वो बचपन में शरारती थी, या थोड़ी एथलीट टाइप की थी, या बड़ी सीरियस टाइप की थी? ना मैं बड़ी ये कि एथलीट टाइप पर थी, ना मैं सीरियस ये कि नॉर्मल चाइल्ड ये कि उस पर, तो वैसे ही ये कह रहा है। एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं हर एक्टिविटी में ये कि काम मतलब पार्टिसिपेट करती थी, और वही पार्टिसिपेशन अब मैं ये कि अपना जो है प्रैक्टिकल लाइफ एज अ प्रेजेंट में इनको डिफरेंट मोरल्स पर एक्टिविटीज़, स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स दिलवाती भी हूँ, और उसी में मेरे ये कि मोटिवेशनल अपनी वुमेन जो इनमेट्स हैं उनको भी यही मैं कहती हूँ कि जी आपके पास टाइम है तो आप सीख लें। एग्जैक्टली अच्छा, मैं जब आपके रूम में आई तो मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स देखे जो आपको मिले हुए हैं। तो आपको जब आपकी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड मिला था, तो एट दैट टाइम व्हाट वाज योर फीलिंग? मतलब एक इंसान की फीलिंग होती है कि नाउ आई गॉट समथिंग। अरे इट्स अ प्राउड फीलिंग, बहुत ये कि हैप्पी फीलिंग थी कि जी हाँ, जो ये कि हाँ हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ये कि जो भी अवार्ड्स मिलते हैं सबसे पहले मैं अपने फादर को बताती हूँ, और बल्कि अभी तो व्हाट्सएप का वो है, तो फौरी तौर पर व्हाट्सएप करके और उनको इन्फॉर्म करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट ये कि फ़र्स्ट जब मिला था तो एक था कि जी अभी फ़र्स्ट मिला है तो अभी और बहुत सारे ये कि लेने हैं। अच्छा, जब आपने फोर्स ज्वाइन की थी उस टाइम आपको ये था कि हाँ मैं एक दिन इस मकाम पर पहुंच जाऊंगी और मैं इतनी चीज़ें अचीव कर लूँगी, या उस टाइम ये था कि मतलब उस टाइम आपके माइंड में आपका फ्यूचर क्या था, और आज अब अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए 3 इयर्स तक तो मेरा था कि मैं इस डिपार्टमेंट को खैर बात कर कर जाऊँ,
जो 3 इयर्स का था। जब 3 इयर्स प्लस हो गए तो फिर मैंने ये कि कहते हैं ये ठान ली कि अभी जो है ना कुछ करके दिखाएंगे, कि टाइम इज़ फॉर वर्किंग। एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान को जब कामयाबी मिल रही होती है, उसको जब बिल्कुल उसका रिवॉर्ड मिल रहा होता है, देन उसके अंदर एक अजीब सा बिल्कुल, एक वो होती है ना कि जी अभी ये कम है, एक स्टेप और आगे ये कि फॉरवर्ड करें तो फिर। अच्छा, जब आप घर जाती हैं तो बच्चे, कभी किसी बच्चे से आपको ये सुनने को मिला, मामा पुलिस वाली आप वहाँ हैं, यहाँ नहीं है, कुछ ऐसा बहुत कभी किसी दफ़ा, बच्चे ने बोला, बहुत दफ़ा, मामा बहुत प्लीज ये आप दफ़ा, घर छोड़ के आइएगा, या ये मत यहाँ लाया करें? बहुत दफ़ा ये कि मिला है कि, और अक्सर ये कि मैं जब घर जाती हूँ, टाइमिंग्स बच्चों को पता है कि जी अब मामा आने वाली हैं, मेरे लिए हैप्पी फीलिंग सब होती है कि मेरे हॉर्न पर जो है ना बच्चे जो है ना, स्पेशली मेरा छोटा बेटा और बेटी बाहर ये कि मेरा वेट करते होते हैं। और अगर मैं, और जैसे कि हमारी फोर्स की ये कि जॉब है, कोई टाइम फिक्स ये कि नहीं होता, पर फिर भी वो टाइम स्लॉट देखते हैं कि अब ये कि टाइम गुजर जाने का, तो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि किधर हैं, वी आर वेटिंग, तो इस तरह के। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा फ़नी मोमेंट हुआ कि किसी बच्चे ने, आपके बच्चे ने आके कंप्लेन की हो, मामा वो दोस्त मुझे तंग कर रहा है, आप उसको प्रिजन में ले जाएं? कभी कुछ इस तरह का फ़नी? कभी कभार ये कि आपस में जब ये कि करते हैं बातें, या जिस तरह मैंने आपको बताया जब पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, तो मुझे टीचर ने बताया कि एक दो दफ़ा, अभी नहीं, स्टार्टिंग में, तो छोटे बेटे ने कहा कि मेरी मम्मा आपको पता है वो पुलिस ऑफिसर हैं ये कि, तो वो कहे अच्छा तो फिर तो ठीक है, आप कल काम कर कर आइएगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी आते हैं आपकी जॉब की लाइफ के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी वुमेन हैं, कभी मैंने ये सुनने में आया कि वुमेन कहती हैं कि हमारा टाइम टेन्योर पूरा हो चुका है बट हम घर नहीं जा पा रहे, या फिर हम, उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं कि हमें कुछ कोर्सेज दिए जाएं जिनको हम करें तो हमारी सज़ा कम हो जाए। तो उनके लिए क्या आगे का जो है ना वो पूरी तरतीब है, किस तरीके से उनको लेकर जाया जाता है, उनके क्या क्या कोर्सेज होते हैं और कितने टाइम पर उनका टेन्योर पूरा हो जाता है? देखिए, फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन था कि वो ख़वातीन जो अपना टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर हैं, तो एट प्रेजेंट मेरे पास कोई भी ऐसी ख़वातीन, और मेरी ये कोशिश होती है कि उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही, यानी कि वो एक दिन भी यहाँ पर ये कि ना रहें, तो हम लोग पहले ही एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर कोई कॉन्वेक्ट ये कि जा रही है, रेमिशन है, तो हम लोग पहले से उसकी वर्किंग कर लेते हैं फॉर एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर उसकी रिलीज़ पर। और जो आपने स्किल्स के लिए जो क्लासेस के बारे में आपने पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची का सेंट्रल प्रिजन फॉर वुमेन्स कराची है, इसमें मोर देन 9-10 स्किल्स डिफरेंट उस पर ये कि सिखाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर करवाया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट के कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन का कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसके अलावा जिम है, लाइब्रेरी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं, और ईच एंड एवरी कोर्स के एंड पर जब वो कर लेती हैं उनको सर्टिफिकेट, वी आर गिविंग अ सर्टिफिकेट, ऑन दैट सर्टिफिकेट वी आर नॉट मेंशनिंग द प्रिजन नेम। ये सबसे जो पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो है, ताकि कोई भी ख़वातीन या बंदी ये कि बाहर जाए तो ऑन दैट सर्टिफिकेट जिस पर ये कि प्रिजन का नाम ना लिखा हुआ हो, तो वो उनके लिए एक अच्छा, यानी कि होप के तौर पर उनको मिले। दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की सज़ा पूरी हो गई है बट उसकी फैमिली में से कोई रिसीव करने नहीं आ रहा? वंस इन अ ब्लू मून, ये कि बहुत कम ऐसा होता है। फिर ये कि अगर कोई ऐसा, जैसे मेरी टेन्योर में बहुत सारी ऐसी 3-4 लेडीज़ हैं जिनको नो बडीज़ पिक फ्रॉम द फैमिली साइड, फिर ये कि हम लोग उनको पनाह शेल्टर होम में भिजवाते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, तब तक जब तक कि उनकी लावाकीन ये कि ना लेने। नहीं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगा कि जो उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उनमें प्रिजन मेंशन नहीं होता, तो दे कैन प्राउडली कहीं भी जो है ना परसू कर सकती हैं अपने करियर को। अच्छा, आपने कभी इन वुमेन के अंदर एक चेंज देखा, जैसे फर्स्ट डे आप किसी से मीटअप हुए हो, देन फिर आफ्टर दैट आपको चेंज नज़र आया हो? ये जो जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी स्किल्स के प्रोग्राम एंड अवेयरनेस सेशंस ये के करवाते हैं, फॉर ओनली फॉर इनके बिहेवियर चेंजेस, कोशिश तो यही होती है कि चाहे हमारे पास 15 या 14 डेज़ के लिए क्यों ना आए, पर जब जाए तो कुछ
अच्छा पॉजिटिव चीज़ लेकर जाएं। अच्छा, इन दी एंड आप उन वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने करियर को परसू कर पाती हैं बट ड्यू टू द सोसाइटी, ड्यू टू द मेंटल प्रेशर टुवर्ड्स पीपल कि ऐसे मत करो, ये मत करो, तो वो कुछ कर पाए, उनको कुछ मोटिवेशन मिले, स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स? ये है कि आजकल ये कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं पुलिस में, अभी जो है बहुत सारी अभी पुलिस में आ रही हैं। अगर ये कि लास्ट 15 इयर्स बैक पर जाएं तो इतनी ये कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये कि फोर्स में ये कि नहीं जाती थी। पर ये कि मेरे ख्याल में हर जॉब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फीमेल हो या मेल हो, फीमेल के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगर वो अपने काम में परफेक्शन ये कि दिखाए तो मेरे ख्याल में सोसाइटी या लोगों के कहने पर ये कि कुछ भी नहीं होता। आप अपने आप को ठीक करो, अपना काम ये कि मनवाओ, तो मेरे ख्याल में आपको अचीवमेंट ही अचीवमेंट ये कि मिलती है। एक दिन सबको नजर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत सी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है व्यूवर्स को भी मिली होंगी। आपकी सोसाइटीज़ के, आपकी पर्सनालिटी के कुछ इनर फैक्ट्स भी उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि आज तक आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थोड़े सीरियस थे, आज थोड़ा सा हमने लाइटर मूड पे बात करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज थी हमारे साथ मौजूद शीबा शाह, DIG वुमेन प्रिजन। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, स्पेशली फॉर द वुमेन इन आवर सोसाइटी। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।